सब जब भी हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो मन में एक ही छवि आती है, बाल ब्रह्मचारी की, है ना। जिनकी भक्ति, जिनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ श्री राम के लिए समर्पित था। लेकिन कुछ ग्रंथ एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जो सुनने में एक पहेली जैसी लग सकती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही है और ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। अगर हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी थे तो फिर उनके शादीशुदा होने की बात ये आई कहाँ से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब सीधे शास्त्रों की ही बात करते हैं। तो बात ये है कि कुछ पुराणों में और कुछ रीजनल टेक्स्ट्स में हनुमान जी के एक नहीं बल्कि 3 विवाहों का जिक्र मिलता है। हाँ, 3। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन विवाहों के पीछे की वजह क्या थी और हालात क्या थे। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है सुवर्चला का। कौन थी सुवर्चला? वो थी सूर्यदेव की बेटी और इनके विवाह के पीछे की वजह वो बहुत ही अलग थी। तो हुआ ये कि हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से सारी विद्याएं सीख रहे थे, लेकिन ज्ञान की एक आखिरी शाखा बची हुई थी और यहाँ पर एक शर्त थी। सूर्यदेव ने कहा कि ये विद्या सिर्फ एक गृहस्थ को, मतलब एक शादीशुदा इंसान को ही दी जा सकती है। अब ज्ञान पाने की लगन देखिए हनुमान जी की। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शादी किसी पर्सनल इच्छा के लिए नहीं थी, ये सिर्फ ज्ञान को पूरा करने के कर्तव्य के लिए थी। और कमाल की बात यह है कि सुवर्चला खुद भी एक तपस्विनी थी। तो शादी के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी साधना में लगे रहे। ठीक है, तो ये थी पहली कहानी। अब आते हैं दूसरे विवाह पर, और ये नाम सुनकर शायद थोड़ा और आश्चर्य हो। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था अनंगकुसुमा और वो थी रावण की पोती। हाँ, वही रावण। और ये कहानी रामायण की जो मेन कहानी हम जानते हैं उससे भी पहले की है। पद्मचरित में इसका जिक्र है। कहानी ये है कि रावण और वरुण देव के बीच एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से हिस्सा लिया और रावण के बेटों को बंदी बना लिया। तो जब लड़ाई खत्म हुई, उस जमाने की एक परंपरा थी, शांति कायम करने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए रावण ने अपनी पोती अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से करने का प्रस्ताव रखा। मतलब ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल और सोशल दायित्व था, एक ड्यूटी थी जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी युद्ध के बाद एक तीसरा विवाह भी हुआ, इस बार सत्यवती से, जो थी समुद्र के देवता यानी वरुण देव की बेटी। अब देखिए, वरुण देव हनुमान जी की बहादुरी और मदद से इतने खुश हुए, इतने आभारी हुए कि उन्होंने अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए अपनी बेटी सत्यवती का विवाह हनुमान जी से करने की पेशकश कर दी। और हनुमान जी ने अपने साथी का मान रखने के लिए और उस समय के सामाजिक नियमों का पालन करते हुए इस प्रस्ताव को भी मान लिया। तो फिर से ये शादी भी किसी इच्छा की वजह से नहीं, बल्कि एक कर्तव्य और सम्मान की वजह से हुई। तो ठीक है, ये 3 विवाहों की कहानियां हो गई। पर अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सबके बावजूद हनुमान जी ब्रह्मचारी कैसे कहलाए? ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब ब्रह्मचारी शब्द के असली गहरे अर्थ में छिपा है। तो चलिए अब जरा इसको समझते हैं। देखिए, ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ अविवाहित होना नहीं होता। ये एक अंदर की अवस्था है, एक मेंटल स्टेट है। सच्चा ब्रह्मचारी वो होता है जिसने खुद को, अपनी इच्छाओं को, अपने ईगो को पूरी तरह से भगवान को सौंप दिया हो। उसके अंदर कोई पर्सनल डिजायर, कोई अटैचमेंट, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और बस यहीं पर हनुमान जी के विवाह और उनके ब्रह्मचारी होने की गुत्थी सुलझ जाती है। ये पूरा खेल बाहरी हालात और अंदर की अवस्था के बीच के फर्क का है। बाहर से देखें तो हनुमान जी ने कई रोल निभाए। एक शिष्य का रोल, जिसने ज्ञान पाने के लिए शादी की। एक योद्धा का रोल, जिसने सम्मान रखने के लिए शादी को स्वीकार किया। लेकिन अंदर से उनकी जो अवस्था थी वो हमेशा एक ही रही, वैराग्य और श्री राम के लिए पूरा समर्पण। उन्होंने जो भी किया उसके पीछे उनकी कोई पर्सनल इच्छा नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभा रहे थे। और शास्त्रों में इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, राजा जनक का। सोचिए, वो एक राजा थे, उनका पूरा राजपाट था, वो एक शादीशुदा गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानियों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे काम, सारे कर्तव्य करते हुए भी अंदर से पूरी तरह डिटैच थे, अनासक्त थे। अच्छा, तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये कहानियां हैं तो इतनी फेमस क्यों नहीं है? मतलब ज्यादातर लोगों ने इनके बारे में सुना क्यों नहीं है?
इसका जवाब छिपा है उन ग्रंथों में जहां से ये कहानियां हमें मिलती हैं। देखिए, जो सबसे अहम और सबसे मेन ग्रंथ है हनुमान जी पर, यानी वाल्मीकि रामायण, उसमें इन शादियों का कोई जिक्र नहीं है। एब्सोल्युटली नो मेंशन। ये कहानियां हमें मिलती हैं पराशर संहिता या पद्मचरित जैसे ग्रंथों से। ये ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें सेकेंडरी या फिर रीजनल ग्रंथ माना जाता है। और बस यही वजह है कि ये बातें मेन स्ट्रीम में उतनी नहीं सुनी जाती। तो इन सारी कहानियों और विश्लेषणों से हटकर अगर हम देखें, तो हनुमान जी की जो असली पहचान है, जो पहचान सब मानते हैं, वो है उनके परम भक्त होने की। यही यही तो हनुमान जी का असली सार है। उनका पूरा जीवन ही टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण का एक एग्जाम्पल है। जब भी उन्हें कोई वरदान मांगने का मौका मिला, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ना मुक्ति, ना मोक्ष, ना कोई राजपाट, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाए, तब तक उन्हें श्रीराम की सेवा करने का मौका मिलता रहे। बस यही उनकी महानता है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे या कामों से नहीं, बल्कि अंदर के वैराग्य से और अपनी ड्यूटी को निभाने की भावना से तय होती है, तो क्या इससे भक्ति को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाता? इस पर जरूर सोचिएगा।